बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। गंडापुरी ड्रामा या गंडापुरी जेम्स बॉन्ड बनने की जो कोशिश कर रहे थे वो बुरी तरह जो है वो नाकाम हुई है। उसके कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम फेर, इनके दरमियान आइनी तरमीम के हवाले से अब फैसला कुन बातचीत जो है वो इस वक्त जारी है। उसकी भी कुछ हकीकत आपके सामने जो है वो लाएंगे। लेकिन जो थू थू हो रही है अली मीन गंडापुर पर, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ये चूँकि लोगों को, कारकुनों को कन्विंस नहीं कर सके, तो लिहाजा गंडापुर साहब ने जो एक पीटीआई की पॉलिसी है कि अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो लोगों को कंफ्यूज कर दो, तो अब वो कंफ्यूज कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि गंडापुर के फ़रार की कहानी पीटीआई का हर लीडर अपने अंदाज से बयान कर रहा है। और मज़ा, यकीन माने, इस पर फिल्म बन सकती है कि फवाद चौधरी कुछ और कह रहा है, सलमान, वो जो रऊफ़ हसन है, वो कुछ और कह रहा है, अली मीन गंडापुर कुछ और कह रहा है, शिबली फराज कुछ और कह रहा है। बैरिस्टर साहब का अलग ही ड्रामा है, हाँ जी। लेकिन फ़रार तो फ़रार है, मिशन फरारी इसका, इस फिल्म का नाम होना चाहिए, मिशन फरारी। तो इसके मुख्तलिफ, एक क़ायद आज़म के 14 नुकात थे ना, तो ये 14 नुकात अली मीन गंडापुर के फ़रार के हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बता दें कि ये गेम करते क्या हैं। पीटीआई के अंदर जो गेम होती है, ये खेलते किस तरह हैं, ये बड़ा मामला है, ये बड़ा सीरियस इशू है, ठीक है जी। क्योंकि एक तो सबसे पहले इनका ये नुक्ता नज़र है कि पीटीआई मुल्क में गैर यकीनी एहतजाजी सूरत हाल बरकरार रखे, क्योंकि उनके ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये फारग हो जाएंगे। उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो कुछ करते हैं एहतजाज की आड़ में, वो खुद इनके गले पड़ जाता है, जिस तरह अली मीन गंडापुर इसके गले पड़ा हुआ है। अब चूँकि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है 18 अक्टूबर तक, उसका भी रद्द-ए-अमल आना बाकी है। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी से बात हुई इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने भी इस कहानी पे एतबार नहीं किया जो अली मीन गंडापुर ने सौदा बेचा है, चूरन बेचा है, उसके ऊपर वो भी एतबार करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसमें जोर हैं कई मरतबा और ये ऐसी बात नहीं है। तो वो जब मैं 14 नुकात की बात कर रहा था, उसका पहला नुक्ता यही है कि ये इनकी पॉलिसी है कि अगर आपने सियासत करनी है और इन रहना है मीडिया में भी और सियासत में भी, और हुकूमत को टफ टाइम देना, तो लगे रहो, हाँ जी, एहतजाज में लगे रहो, गैर यकीनी और एहतजाजी पॉलिसियाँ बनाओ। फिर नंबर 2, ये इनका एक स्टाइल है कि ये पहले कारकुनों को इश्ताल दिलाते हैं तकरीरें कर करके, तो एहतजाज के लिए तैयार करते हैं, ठीक है जी, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, तैयार हो जाए, गोली खाओ, फलां करो, ठीक है। जब वो तैयार हो जाते हैं, मंजिल पे पहुंचने लगते हैं, क़यादत गायब हो जाती है। गायब हो गया ना जी गंडापुर साहब, निकल गए। वो कारकुन 4 थे, पहुंच गए, पेट्रोल की बोतलों के शेल, हमले, ये वो सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन जनाब आखिर में क्या हुआ, गंडापुर साहब फुर करके उठ गए, फरारी बन गए, जेम्स बॉन्ड, गंडापुरी, जेम्स बॉन्ड एंड मिशन फरारी। इसका तीसरा नुकता ये है कि लोगों के साथ उनको लाया, इस नुक्ता नज़र से उनको साथ लेकर आया कि मैं गोली खाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने सीने पे गोली खाऊंगा। कौन सी गोली खाई जी, वो पता नहीं, कोई और ही गोली वो खा ली आपने। वो जिस तरह आपने शराब की बोतल में कोई शहद की बोतल कह दिया था, कोई गोली भी लगता है इस तरह की आप खा बैठे हैं कि वो ये दूसरी गोली, तो चलो शुक्र है कि आप बच गए, वो उस तरह की गोली चली नहीं। आप वर्कर तो ये अपने को छोड़कर जो है वो गायब हो गए। वो जनाब अब जो जितने भी वर्कर साथ आए थे, जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो अफसरान थे, उन सबको छोड़ कर निकल गए। वो अब बेचारे सारे कानून के हत्थे चढ़े हुए हैं।
और भुगत रहे जो उन्होंने भुगतना है जी। और नारा क्या था? हकीकी आज़ादी। ये बड़ी है आपकी हकीकी आज़ादी, इस वक्त जेलों में है, हवालात में है, ये है हकीकी आज़ादी। और गंडापुर साहब आराम से जनाब पता नहीं 12 ज़िले क्रॉस किए, वो मारगला की पहाड़ियाँ क्रॉस की, चौकी में छुपा रहा, ओहो तो पता नहीं कौन कौन सी कहानी है। फिर इसका नंबर 4 नुकता है कि गंडापुर वही करता है, इनका होता है ना झूठों का आईजी, या अपने मेंटोर यानी कि इमरान खान की तरह बहुत बड़ा झूठा है, दोहरे किरदार का मालिक है, मुनाफिकाना किरदार है, मुनाफिकत करता है, इधर कुछ कहानी है, डबल किरदार है। और इसका सारा डबल किरदार जो है ना वो इसके अपने लोग अब इसको मानने को तैयार नहीं है। 5वां पॉइंट ये है कि इसने बतौर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ये काम करता कि गुड गवर्नेंस को ठीक करता, लोगों की सूरत हाल बदलता, लोगों के हालात बदलता, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो देता। उल्टा जनाब इसने सूबे को ही तबाह कर दिया। वो हर हफ्ते चढ़ा होता जी मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, और फिर आता भी नहीं है जहाँ पहुँचना होता है, खिताब किए बगैर ही फुर निकल जाता है। ठीक है जी। फिर एक तकरीर जो कि वो जो सूबाई असम्बली में कल रात भी और उससे पहले भी मज़ाक का खेज, यकीन मानिए ऐसी तकरीर जो है ना ये इंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं ना उस पर चलनी चाहिए, तफरीही चैनल्स पे। ये न्यूज़ चैनल पे चलने वाली तकरीर नहीं थी। इसको ये बड़ी ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट थी जनाब। कभी वो जूते पॉलिश कर रहा है, कभी जनाब इस तरह कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यार आप सीएम हैं। दूसरा फिर जो छठा पॉइंट है, 7वां पॉइंट बल्कि, कि नफरत का जो बीज बो रहा है सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान, वो सारी एक अलग बात है। लेकिन वर्कर्स की नज़रों में सोशल मीडिया पे इस वक्त जो इसकी ऐसी तैसी हो रही है ना, जो गालम गलोच हो रही है, जीरो हो चुका है, नफरत का इस्तारा बन चुका है। ठीक है जी, वो यही मरा है। और फरारी जैसा रवैया है इसका, सीएम वाला नहीं, फरारी वाला रवैया है। और चलो जी मान लिया केपीओ से फरार हुआ था, इतराफ़ तो किया ना कि मैं केपीओ से फरार होकर पहुंचा, 4 घंटे लगे, चौकी में छुपा रहा। एक तरफ कहता है मैं गिरफ्तारी से डरता ही नहीं, कहता मैं नहीं गिरफ्तारी से डरता, और दूसरी तरफ कहता है कि जनाब मैं गिरफ्तारी के बचने के लिए मैं जनाब छुप गया था। दूसरी तरफ कहता है मुझे गिरफ्तार होने से कोई खौफ नहीं है। अगर 9वां जो पॉइंट है वो है कि जनाब फरार हुआ और फिर कहानी घटी, लेकिन वो सारे का सारा कहानी इतनी जोल थी कि सब का सब बेनकाब हो गया, सारा का सारा बेनकाब हो गया। और उसके बाद एक और इशू कि जनाब जिस तरह आपको याद होगा जिले शाह वाला केस, मुबैना तौर पर तो इनके अपने लोगों ने उनको मारा और उस इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे सियासी थ्योरियाँ, यानी कि मतलब ये है सियासी थ्योरियाँ घटने में बनाने में ये लोग जो है वो माहिर हैं। फिर जनाब सारे का सारा जो झूठा बयानियाँ, और फिर केपी असम्बली के इजलास इतने अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं हुए जितने इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए हो रहे हैं, चल रहे हैं, उतना उनकी तरफ तवज्जो नहीं हुआ। फिर झूठों का इतना बहाना और इतना बयानिया बनाया गया है, कन्फ्यूज़ हो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि लोगों को कन्फ्यूज़ कर दो, कन्विंस नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़ कर दो, वही इसने काम किया। और फिर वो जो जिन लोगों को लाया था वो एक नया पंडोरा बक्स खुल गया। जिन लोगों को लेकर आया था वो पैसे दिए, वो सारे बयान सामने आ गए, वो सरकारी मुलाजमिन, सरकारी अफसरान, वो सारे रोते फिरते रहे। और आखिरी बात यह है कि मुलाजम जो होता है ना, सरकारी वसाइल वो रियासत के वसाइल हैं, मुलाजमीन जो है ना इसके ज़ाती नहीं हैं, वो रियासत के मुलाजम हैं। उनको ये वो गंडापुर के नहीं हैं, तो इनके अपने हैं, रियासत के अपने हैं। ठीक है, गंडापुर के ज़ाती मुलाजम नहीं हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी अब कार्रवाई जो है वो हो रही है। और ये पीपल्स पार्टी के एक दोस्त ने बड़ी अच्छी तकरीर की उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उसने कहा ये डबल गेम है और इस मरतबा इसकी डबल गेम नहीं चलेगी। और उसने कहा कि अगर ये चीज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये गैरत के नाम पर पकड़ा जाता तो जनाब बड़ी हम इसके साथ खड़े होते, लेकिन ये तो जनाब केपी की इसने बड़ी बेइज्जती करा दी है और इसने तो बड़ी बेगैरती का मुजाहरा किया है। इसे इसके अपने कारकुनों के साथ धोखा किया है और अब ये सफाइयाँ दे रहा है। और उसने कहा कि अब ये डी चौक से डबल गेम करके निकला है। ये चल रही है, साहब का मुझे नाम नहीं आता लेकिन उसकी तकरीर सोशल मीडिया पे चल रही है। तो उसने कहा कि कभी कहता है मैं 12 ज़िलों से आया, कभी कहता मैं जनाब चौकी में छुप गया, कभी कहता मेरे पास पैसे नहीं। तो उसने कहा सारी इसकी तकरीर में झोल है, ड्रामा है। तो ये इसका वो जो खेल है ना वो उसको कोई हजम करने को कोई तैयार
नहीं है। अच्छा जी, अब ये बड़े करीब पहुंच गए हैं, इस मामले के ऊपर बातचीत चल रही है, ये जो आईनी तरमीम वाला मामला, कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। मौलाना फजलुर रहमान JUI के जो सरबराह हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब ये खामोशी के साथ जो है ना वो जो मसवदा है उसकी चीज़ें हम बाहर नहीं ला रहे, ताकि वो जब उस चीज़ फाइनल हो जाए फिर उसको बाहर लेकर आएँ। बाहर अभी एक दूसरे की मुखालफत ही कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसको यही नज़र आ रहा है कि मुखालफत हो रही है, लेकिन रात बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूर अली शाह के हवाले से जो बात की है, तो उसका मतलब है कि मंसूर अली शाह के ऊपर तो सवालिया निशान लग गया कि हो सकता है फिर वो चीफ जस्टिस ना हो। तो उन्होंने कहा जी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक धमा चौकड़ी जो है मची हुई है, एक वो नहीं हुआ अभी तक। बाकी वो डैम बाबा वाला किस्सा वो भी सुप्रीम कोर्ट में आज था, उसके ऊपर भी काफ़ी बहुत सी बातें हुई हैं। और जो फंड थे 23 अरब रुपए के, वो किसके पास हैं? स्टेट बैंक के पास हैं। किस तरह वो चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर भी बहुत सारे, उसने कहा कि मैंने अदालती फ़ैसलों को बहाल करने का मैंने हलफ नहीं उठाया था, मैंने जनाब आइन और कानून को के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था, उसकी बालादस्ती का हलफ उठाया था। बहुत बड़ा जुमला है। और उन्होंने इस पैसे के इस्तेमाल के हवाले से, इसके ऊपर सूद लेने के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सवालात जो हैं वो उठाए हैं। बड़े सीरियस किस्म के सवालात जो है ना उनकी जानब से उठाए गए हैं। तो ये भी मामला आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डिस्कस हुआ। तो ये डैम बाबा जो है ना जो कुछ करके गए हैं, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो मुतमिन नहीं थी। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।